हेलो ट्रैवल साथी। हेलो। आपने बताया था कि अमर कथा जिस तोते ने सुनी थी वो बाद में सुखदेव बन के आए थे। हाँ जी बिल्कुल। तो उस नाते तो वो वेद व्यास जी के संतान हुए। हाँ बिल्कुल हुए। क्या वेद व्यास जी के और भी बच्चे थे? हाँ जी बिल्कुल थे। तो बताइए उनके बारे में। चलिए ठीक है, आज मैं आपको वेद व्यास जी के चारों संतानों के बारे में विस्तार से बताता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ सागर शर्मा, चैनल ट्रैवल साथी की तरफ से। तो वेद व्यास जी की पहली संतान थे शुकदेव। ये वही है जिस तोते ने अमर कथा सुन ली थी शिव जी के पीछे बैठ के, और बाद में जब शिव जी उसे मारने दौड़े थे तो वही तोता वेद व्यास जी की अर्धांगिनी पिंजला देवी के मुख से उनके गर्भ में चला गया था और बाद में शुकदेव के रूप में जन्म लिया। इसके अलावा उनके 3 पुत्र और थे और ये तीनों पुत्र महाभारत काल में पैदा हुए थे, यानी कि द्वापर के अंत में। ये जो 3 पुत्र थे ये थे रानी सत्यवती की जो बहुएं थी अंबिका और अंबालिका, उन दोनों से एक एक पुत्र। अंबिका से पुत्र हुए धृतराष्ट्र और अंबालिका से पुत्र हुए पांडु। परंतु जब वेद व्यास जी ने इन दोनों को अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए इनको बुलाया था, तो क्योंकि अंबिका डर गई थी और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, तो वेद व्यास जी ने कहा था कि इसका पुत्र अंधा पैदा होगा। अंबालिका आंखें तो खुली रख पाई थी परंतु बहुत ज़्यादा डर गई और घबरा गई थी, जिस कारण वेद व्यास जी ने कहा कि इसका भी जो बच्चा होगा शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर होगा। तब रानी सत्यवती ने अंबिका की दासी धात्री को भी वेद व्यास जी के पास आशीर्वाद लेने के लिए भेजा था और रानी धात्री से पैदा हुए इनके चौथे पुत्र जो कि महामंत्री विदुर थे। तो इस प्रकार वेद व्यास जी के 3 और पुत्र हुए। तो वेद व्यास जी के थे टोटल 4 पुत्र। वेद व्यास जी खुद रानी सत्यवती के पुत्र थे। वेद व्यास जी रानी सत्यवती के पुत्र कैसे हुए, ये जानकारी मैं दूंगा आपको अगली रील में, और तब तक के लिए फॉलो करते रहिए चैनल ट्रैवल साथी को।